अरे क्यों ठेले पे अकेली हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था, पूरा एक पेटी भिजवा दो। हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को बेचते हैं। नहीं नहीं, शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है। तुम अभी आ जाओ। हाँ, ऊपर का 100 रुपये ले लेना। ले पी ले। नहीं, हम नहीं पियेंगे। अरे पी ले, बाहर आग बरस रही है, इतना भारी सामान उठा के आई है, थक गई होगी। पी पी। हाँ शाबाश। ये क्या किया आपने? ये ले 3000। आपने ठीक नहीं किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। नहीं प्लीज, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं तो अगर किसी को भी बताया ना कुछ भी, तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। शशांक बार बार फल के ऑर्डर देता था और जबरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार बार शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे। लेकिन जब गौरी की मौत के 2 दिन पहले हम वापस कॉल कर देंगे और तभी हम ताला खोलकर उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम गौरी को समझा देना। तुझे हमारा एक काम करना है। सर, शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया है। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, शशांक ने अपना डेबिट कार्ड अभी अभी एक होटल में स्वाइप किया है। वो होटल से उठाओ उसको। सर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था? किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर। मैंने ही वो खून वहां डाला था और वहां से भाग गया था ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया है। आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। बहुत शातिर खिलाड़ी है तू। लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना? तेरे साली के साथ तूने रेप किया, उसको पता भी नहीं चला। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया? दिखा उसको। ये क्या है? ये कौन है ये? तेरे को डर था ना गौरी ये सबको बता देगी, इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना? सच बोल। नहीं नहीं सर, ये बात सही है कि इन लड़कियों के साथ मैंने रेप किया है सर, लेकिन सच बोल रहा हूँ सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है सर, सच बोल रहा हूँ। गौरी ने तेरे को फोन किया था ना, रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को? हाँ सर, इसलिए मैंने दरवाजा भी खुला रखा था उसके लिए। लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया है। करड़े 3 सेकंड में बोलना चाहिए ये, नहीं तो 1 महीना छुट्टी पे भेज दूंगा तुमको घर पे। ये पूरा केस आपस में उलझा हुआ था। शशांक ने जानवी का रेप किया और उसने गौरी को अपने हवस का शिकार बनाया, और इसका बदला लेने के लिए रामलाल और जानवी ने शशांक को मारने की प्लानिंग की। और इस प्लानिंग के तहत गौरी ने शशांक को फोन किया कि मैं रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ। जब रामलाल और जानवी शशांक के घर पहुंचे तो उन्हें गौरी की लाश मिली। शशांक का कहना है कि गौरी के लिए मैंने दरवाजा तो खुला रखा था, लेकिन गौरी आई नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो शशांक ने अगर गौरी का खून नहीं किया
तो हो सकता है घर के किसी दूसरे मेंबर ने उसका फोन किया। अब सवाल यह है कि वो दूसरा मेंबर है कौन। तुम सबको एक काम करना है, सबको बारी बारी इस प्लाई के पीछे आना है। आपको एक पेन दिया जाएगा, उस पेन से इस प्लाई के ऊपर मार्क करना है। पेन देना, ऐसे, समझे? चलो दो। बताओ गौरी को क्यों मारा? अब ये मत बोलो कि तुमने गौरी का खून नहीं किया। तुमने बिल्कुल उसी जगह निशान बनाया था प्लाई पर जहां गौरी को चाकू मारा गया था, जिसमें गौरी की मौत हो। अभी भी नहीं बताओगी? चलो मैं बताता हूं। गौरी उसके बाबा के कहने पे शशांक को मिलने घर आई। शशांक ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा था और शशांक सोने गया। जब गौरी घर आई, तुमने गौरी को मार दिया। गौरी का मोबाइल लिया, उसको स्विच ऑफ किया, दरवाजा बंद कर दिया और तुम सोने चले गए। कुछ देर बाद रामलाल और जानवी वहां आए। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई, वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने देखी गौरी की लाश। ऐसा हुआ था ना? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब कुछ हो रहा था, इसकी भनक शशांक और तुम्हारे पति को कैसे नहीं लगी? मैंने उन दोनों के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी थी, इस वजह से वो उठ नहीं पाया। उस मासूम गौरी को क्यों मारा? क्या मिला उससे तुम्हें? मैं तंग आ चुकी थी। भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब घिन आती है मुझे इन सब चीजों से। लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देगा। डरता नहीं हूं मैं तेरे पति से। 2 लाख रुपया लिया है उसने मेरे पास से। जिस दिन 2 लाख लौटाएगा ना, उस दिन ये सब बंद करूंगा। अभी नखरा बंद कर। नखरे। मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है। उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया। मुझे लगा उसके खून में शशांक फंस जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। ये जो तुमने रास्ता अपनाया ये गलत था। तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपा ने अपने पति से बात छुपाई कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया। शशांक ने भी ये कबूल किया कि वो रूपा, दीपा, गौरी और जानवी इनका रेप करता था। उसको भी उसकी सजा मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी। उन्हें गुनाह की दस्तक पहचान लेनी चाहिए थी कि शशांक के मन में चोर है। ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को गुनाह की दस्तक मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत के नाम पे इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। खानदान के मुंह पे काली खोल दी तूने। हाँ, पेट में किसका बच्चा है? मुझे नहीं पता किसका बच्चा है। नहीं पता? बोल किसका बच्चा है, बोल। बता ना, पता किसका बच्चा है ये? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा
जब भी कोई नया इंसान इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो वो कुदरत का करिश्मा होता है। लेकिन एक ऐसी माँ थी जो अपने होने वाले बच्चे के बाप को नहीं जानती थी। तो सवाल ये था कि लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मैं पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त मैं एक केस की जांच कर रहा था और जांच करते करते इस केस तक आ पहुंचा। और ये केस, मैं जो केस जांच कर रहा था उसका एक छोटा हिस्सा था। कहानी तो कहीं और से शुरू हुई थी। अरे भाभी चाय बना रही हूँ, एक कप हमें भी दो ना। क्या रे दीपा क्या तेरी नौकरानी क्या जो तेरे को चाय बनाकर पिलाएगी? क्या भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चाय से ज्यादा तो आप गर्म हो रहे हो। साले क्या बोला? गिर जाओ तेरा मेरा मजाक उड़ा तू साले। चर्बी बढ़ रही तेरी दिन को दिन। क्या कर रहे हैं आप? मैं बात बना रहा हूँ। अरे इन तीनों को बोलना साला पता नहीं किन हमारा लड़कों का है ना पीजी में रहने के लिए रूम दिया है। शशांक भाव को भी समझ में नहीं आता। अरे फैमिली वालों को रूम दिया है, एक बीवी है यहाँ पर मेरी। सुन लो, कल से तुम तीनों यहाँ आने का नहीं है। अगर कोई आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों, इधर तेरे बाप का है क्या? हम लोग भी किराया देते, समझा तू? रोज रोज का तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे रोज रोज का तमाशा इसने शुरू किया ना। ये तो तुम लोग इधर आते हैं क्यों? क्या करेगा तू? अरे सुनो, मैंने तुम तीनों को पहले ही बोल दिया था ना पीजी में रखने से पहले कि ये कमरा यूज करने का है, या ऐसे कहीं भी घर में चल नहीं सकते हो तुम लोग। और ये खाना पीना सब ये बाहर, ऐसा बोला था ना। ठीक है शशांक भाव, अब बहुत हो गया। हमने जो डिपॉजिट का 1 लाख रुपया दिया था ना, हमको वापस लौटा दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम तीनों रहना और मौज मस्ती करना इस घर के अंदर। क्या बकवास कर रहे हो? समझो इसको। तू क्या राजा, बात बात पर भाईगिरी दिखाना बंद कर। 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है तूने। अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो किचन यूज करने के लिए मैं इन लोगों को दे दूंगा। शांति से एक दिन पूजा नहीं करने देते हो तुम लोग। हट चल अंदर। तू जाना, भाड़े के पैसे बटोर ले जाके। अरे बता देना किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता। अच्छा देख, अगर तू किसी से प्यार करती है और उसके साथ गलती से कुछ हो गया हो तो हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। ताई ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। बहुत हो गया। तुझसे पूछ पूछ के हार गए हम लोग। चल निकल, हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो। सुनो, शहर के डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो यहाँ गांव में तो बात फैल जाएगी। अरे जा। अरे चलना, डर क्यों रही हो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलना। साहब, हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? नाम क्या है बच्चे का? गौरी, उम्र? 13 साल। कितने बजे से गायब है? शाम को 6 बजे से। बच्ची शाम को 6 बजे से गायब और आप लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने? अरे साहब, वो मैं दुकान पे था तो इन लोगों को लगा कि वो दुकान पे है और हमें लगा कि वो घर पे है। जब हम घर पे आए तो बच्ची नहीं थी। बच्ची का कोई फोटो वगैरह है? जी आप बच्ची की डिटेल्स कर्डे को दे दीजिए। कर्डे, ये फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करा दो। आप लोग घबराइए मत, आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे। आइए मेरे पास डिटेल दीजिए। आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा।
सर ये तो गौरी है। कौन? सर इस बच्ची के माता पिता आए थे कल इसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने। ये फोटो उन्होंने दिया था। सिर खून सूख चुका है, इसका मतलब 6-7 घंटे पहले मर्डर हुआ है। इसके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला। ठीक है सर। ये खून कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो ऊपर था, चिल्लम चिल्ली हुई सुबह, तब पता चला ये ऐसा हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। ये लड़की यहाँ कैसे आई? वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर, शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए। सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल। तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में, रिलेटिव हो? नहीं सर, इस मकान का मालिक मैं हूँ। राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे के रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा। मैं ऊपर रहता हूँ सर। तुम्हारी फैमिली? वो गांव में। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं ऊपर सो रहा था। लड़की को चाकू से मारा गया, वो चिल्लाई होगी, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? नहीं सुनाई दी सर। घर की चाबी किसके किसके पास होती है? एक चाबी मैंने राज और दीपा को दे के रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है। मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी। हो सकता है सर, लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है। इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है। ये बाहर का दरवाजा खुला रहता है, बंद रहता है? नहीं, हमेशा बंद रहता है सर। चीर के एक काम करो, घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन मिलता है कि देखो। ठीक है सर। और एक काम करो, घर के सारे चाकू और नोकीली चीज जब्त कर लो। ठीक है सर। कल रात कहाँ थे आप? घर पर ही था। मैं मेरे काम से 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूँ। कल थोड़ा और जल्दी आया था, बस खाना खाया और सो गया। आप कहाँ थे? बर्तन करने के बाद 10:30 बजे तक तो मैं भी सो गई थी। बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई आपको? नहीं सर। आपको? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर, टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर। तुमको लड़की के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई? सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था, तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज़ नहीं आई। सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर, और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी वहाँ पे। सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीज़ें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है। गुड। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। जल्दी से यहाँ आ जा। बात क्या है? तू ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है राघव, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। रूपा, चल अंतर कर। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। रेप हुआ था? नहीं सर, रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था? हाँ सर। वैसे जहाँ लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे 5 मर्द रहते हैं, कोई भी रेप कर सकता है सर। ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर। तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया? ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। देख राघव, अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा, मेरी बदनामी होगी, तो प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लेना। पागल है क्या? किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालूं? नहीं होगा। नहीं राघव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, वो भी 100 बार। परत यही समय वाजब है, कळलं? राघव, मामा आई, मामा। यार क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पता चल गया कि रूपा का चक्कर किसके साथ है। क्या नाम है साले का? राघव। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? कर रहा था, हमें पता भी नहीं था। अगर ये आदमी हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फूल सी बच्ची के साथ
सब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप उसे छोड़ना मत, फांसी पे लटका दीजिए आप उसे। आप शांत हो जाइए, उसको हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मिल जाएगा उसको सजा भी होगी। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से किसी के ऊपर शक है आपको, या कोई ऐसा जिसका बर्ताव गौरी के साथ आपको अजीब लगा हो? सर, मैंने शशांक के किराएदारों के बारे में इंक्वायरी की है। सर, मुझे सबसे ज़्यादा शक उस राजा के ऊपर है। सर, कुछ दिनों पहले राजा और उसके साथियों के ऊपर मर्डर करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था और उसे रिहा करना पड़ा। गौरी की माँ को भी राजा के ऊपर ही शक है। क्या बात कर रहे हैं सर? बच्ची तो बहुत प्यारी थी और मैं तो हमेशा से बच्चों के काम करने के खिलाफ हूँ सर। तेरे खिलाफ पहले भी एक कंप्लेंट थी ना? हाँ सर, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ ना, और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? आप जाके शशांक भाव से पूछो ना, जिन्होंने उन तीनों आवारा लड़कों को घर में रखा है। शशांक भाव बार बार उस बच्ची को घर में बुलाते थे और बच्चों पे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है तेरे को, बचाने का बहुत शौक है ना तेरे को? तुम लोग पहले से उसको जानते थे ना? हाँ सर हम मुझसे मजाक कर रहे थे सर। अरे हाँ सर, हम बस उस लड़की को तंग कर रहे थे सर। तुम उसको सिर्फ तंग नहीं कर रहे थे, मैं बताता हूँ तुम तीनों ने क्या किया। तुमने उस लड़की को उठा लाया, उसका रेप करने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसने भागने की कोशिश की तो उसको तुमने मार दिया और वहीं छोड़ दिया। सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर, वो राजा हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ऐसा क्यों करेगा? सर, वो चाह रहा था कि हम तीनों उस घर से निकल जाएं, ताकि उस घर के अंदर उसका और उसकी बीवी का राज चले। हाँ सर, हमारा विश्वास कीजिए, हमने मर्डर नहीं किया सर। और वैसे भी मैं तो पूरी रात अपने ऑफिस में था सर। ये सब कुछ राजा नहीं किया सर। सर सच में मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। लेकिन गौरी के माँ का तो कहना है कि आपके पति उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते थे। सर, हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है और राजा को बच्चे से बहुत प्यार है। वो गौरी को तो अपनी बेटी की तरह मानता था सर। मुझे मालूम है आप यही कहने वाली थी, क्योंकि पति के खिलाफ कैसा बोलेगी ना आप। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग, उनका कहना था कि राजा अच्छा आदमी नहीं है। सर, राजा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गर्म दिमाग का है, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बच्ची के साथ रेप करेगा। वो सब लोग गलत बोल रहे हैं सर। जैन सर। सर, मैंने प्रतीक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर, जिस रात मर्डर हुआ प्रतीक का कहना था कि वो नाइट शिफ्ट पे गया था, लेकिन जब उसके ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे नहीं आया था। ऑफिस में था? ऑफिस में था? तेरे ऑफिस में पता किया हमने, तू वहां नहीं था। अब सच बोल, कहाँ था? सर, वो मेरे एग्जाम जा रहे हैं ना सर, तो मैं शायद गार्डन में पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था सर। पढ़ाई करने का बहुत शौक है तेरे को? दो बार फेल क्यों हुआ रे तू? सच बता, नहीं तो जेल में सड़ाऊंगा तेरे को। सर मैं एक औरत के साथ था सर। किसके साथ? शीतल नाम है सर उसका। नंबर दे उसका। सर उसे कॉल मत कीजिए आप। अरे नंबर दे। औरत के पास जाते वक्त शर्म नहीं आती, नंबर देते वक्त शर्म आती है। हाँ क्या है सर? सर, शीतल बोल रही है रात 10:30 बजे तक था वहां पे। उसके बाद कहाँ गया करे तू? शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए? चल मैं बताता हूँ। तूने गौरी को घर पे लाया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तूने उसको मार दिया, है ना? मारा ना उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं पार्टी में था सर। कौन सी पार्टी में? अरे कौन सी पार्टी? रेव पार्टी सर। मतलब तू ड्रग्स लेता है? नहीं सर। इसका ब्लड सैंपल ला। नहीं सर, नहीं। इस घर में अगर उस बच्चे से कोई घुला मिला है तो वो शशांक भाव में सर। वरना कौन एक फल सब्जियां बेचने वाली लड़की को अपने घर में इतनी देर तक बैठा के रखता है सर? सर, हम लड़के हैं इसलिए सारा इल्जाम हम पे आ जाता है सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। गौरी के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं सर, बच्ची थी, कभी कभी खाने पीने को दे देता था। खिला पिला के रेप करते थे? काय म्हणता सर, ऐसा क्या बोल रहे हो? भगवान का आदमी हूँ, भगवान का नाम लेने वाला इंसान हूँ सर। ऐसा मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, और बच्ची के साथ ऐसा कुछ करूँगा तो सीधा नर्क जाऊँगा सर।
फिर बार बार गौरी से फल और सब्जी क्यों मंगवाते थे? सर सोमवार और गुरुवार को मेरा उपवास रहता है, सिर्फ फल खाता हूँ, उस चक्कर में। और सर मेरी गौरी के साथ कोई बात नहीं होती थी, मैं तो रामलाल को ऑर्डर देता था और रामलाल गौरी को भेज देता था, उसमें मेरी क्या गलती है? मतलब गौरी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जा, ज़्यादा उपवास मत करो। अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको उपवास करने ऊपर भगवान के पास भेज दूंगा। हो सर। शिरके, इसके ऊपर नजर रखो। मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा आदमी है ये। कुछ तो छुपा रहा है शिरके। क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है मेरे बेटे को? क्यों मारा हूं? अरे इसने हमारी रूपा की जिंदगी खराब कर दी, और अब जब वो माँ बनने वाली है तो ये शादी से मुकर रहा है। आई ये मेरा बच्चा नहीं है। अब तो कुछ बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पेट में अगर किसी का बच्चा है तो वो सिर्फ राघव का ही हो सकता है। एक बार मैंने बोला ना, किसी और का पाप मेरे सर पर मत डाल। और आप लोग समझो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा, चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। सर मैंने पता किया है, गौरी अफीम नहीं खरीदती थी। अफीम खरीदने का काम उसके भाई पुनीत का था। अरे कैसे माँ बाप है आप? आपके लड़की के पेट में दुखता था? नहीं साहब। आपका तो बेटा कह रहा है उसके पेट में दुखता था इसलिए कुछ दवा ला के देता था उसको। एक काम करो, उससे प्यार से पूछो, शायद कुछ आपको बता दे। जी साहब। सर गौरी का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है, और सर लोकेशन शशांक के घर की ही है। नीरव यार ये क्या कर रहा है? तो रुक जा ना। बहुत हो गया, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। चलो साइड में, चल साइड में, चल साइड में, तलाशी लो, चल। सर चेक करो, खड़े रहो चुपचाप। गौरी का फोन है नहीं, यहाँ छुपा के रखा था। लड़की का रेप करते हो, उसका मर्डर करते हो? मर्डर किया ना उसका? सर अब सच कह रहे हैं, हमने सच्ची में कुछ नहीं किया। अरे फिर उसका लड़की का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं सर। मोटी चमड़ी है, ऐसा नहीं मानेंगे। करड़े इनकी चिप बाहर काढ़ा। सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच झूठ बोलता है। सर आई एम श्योर ये काम इन तीनों में से किसी का है, वरना वो गौरी का फोन इनके कमरे में कैसे आ जाता? ऐसा भी हो सकता है शिरके, ये तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है शशांक राजा और उसकी पत्नी इन तीनों को फंसाना चाहती हो। ऐसा हो सकता है। सर ये गौरी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन, सर इनके हिसाब से जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था उसी रात उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर, और आज ही ऑन हुआ है। शिरके ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया, उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया, और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया, और जिस लड़के के बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी, और उस समय हमें कोई मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था। लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं, ये देखिए, ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी। लेकिन शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की। लेकिन शिरके, गौरी शशांक को फोन क्यों करेगी? शशांक है? पता नहीं सर, घर पे तो नहीं है।